जापान के बारे में जो इमेज बनी हुई है ना, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होते हैं, एकदम ऐसा है नहीं वैसे। देख देख फंस गया। डावली गुद्दी। धर लिया इसको। बड़ा हो रहा था भूमकेश बख्शी, रात में निकलेगा और दिन में गायब। ये आता है 100 येन का ऐसा ना, इसे बाहर फेंक देता हूँ। राम जी यार क्या मजा आ रही है, आ भी रही वैसी वक्त कट रहा है, बढ़िया मौसम हो रहा है, दौड़ दूर से लगाई जाए। चिड़िया हगी यार ऊपर। वर्जिश मार रहे हैं ना सुबह सुबह, ऐसे स्ट्रेचिंग होती है ऑफिसों में ना यहाँ पर। को बहुत सारी जापानीज ऑफिसों में ऐसी स्ट्रेचिंग होती है सुबह सुबह, से बोलते हैं आशा 250। ये आशा 250 के चक्कर में ना एक बार मेरे पुराने वाले ऑफिस में मेरा कलेश वाच गया था। अरे ये ना नॉर्मली बहुत जो एकदम टिपिकल जापानीज ऑफिस रहते हैं ना, उनमें ये चीज रहती है। सुबह जैसे ऑफिस का टाइम शुरू होने वाला है ना, उससे 10 मिनट पहले सारे उठ के ऐसे स्ट्रेचिंग सी करेंगे अपनी कुर्सी पे खड़े होके। और उस टाइम पे क्या रहता था, मेरे ऑफिस के पास में जिम था, तो मैं पहले जिम जाया करता था, उसके बाद मैं ऑफिस जाया करता था वहीं से वहीं डायरेक्ट। भाई उस दिन मैंने लेग्स मारी थी खींच के, क्योंकि वो ये सारे दिन तो बैठे ही रहना होता है तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो भैया वो उठ के अपने स्ट्रेचिंग दिखाने लग गए। तो क्या था, ज्यादातर लोग तो मेरे ऑफिस 50 पार थे, तो रोज ही होती थी ये सारी चीजें। तो मैं घंटा 1.5 घंटा जिम विम मार के आया, मेरा इतनी चीज से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो उस दिन मेरा सीनियर था, उसकी एज होगी 55 के आसपास, तो मैं हल्का सा खड़ा हुआ, मैंने ऐसे ऐसे हाथ वाथ से कर लिए और उसके बाद मैं बैठ गया। तो वो कह रहा, अरे नौजवान जरा जोश दिखाओ भाई, बढ़िया मन से करो ये आशा 250। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज दिन में बहुत जरूरी रहती है, शरीर खुला खुला सा रहता है, फिटनेस बनी रहती है। मुझे कह रहा, मैं देख रहा, मैंने कहा चाचा बात है तुम्हारी ठीक है, और मैं घंटा 1.5 घंटा जिम पहले मार के आया हूँ यहाँ पर ऑफिस, मेरी टेंशन आप मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो ना ऐसा मुंह सा बना के ऐसे बोल लग गया, हाँ जिम मारेंगे, ये 5 मिनट की इनसे एक्सरसाइज नहीं होती, बस बहाने बनवा लो हर चीज को लेकर। उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। 2-3 हफ्ते बाद ना हम अपना काम वाम का डिस्कशन कर रहे थे, तो उस दौरान क्या था कि सेल वेल ठीक ठाक से हो नहीं रही थी। तो उस चक्कर में ना जो हमारा बॉस है ना, वो हमको सुना रहा था, समझा रहा था, ऐसे बात चल रही थी। तो भाई वो ना सबको कुछ कुछ बोल के डांट वाट रहा था। तो मेरे को बोलता, तुम सीरियस ही नहीं होते हो, तुम आशा 250 में भी सीरियस नहीं होते हो, ये क्या चक्कर है, तुम्हें सीरियसली करना पड़ेगा सारी चीजें। तो मैंने की आशा 250 मतलब वो स्ट्रेचिंग के लिए सुना रहा है, काम की बात अलग है, उसकी बात अलग है। मैंने की अरे चाचा तो हक दिए वहां जाके। मैंने बोला उसके बाद की सर जी स्ट्रेचिंग वाली बात के लिए सॉरी है, पूरा योगा वोगा स्ट्रेचिंग बजरंग आसन सारे यहीं करके ही काम शुरू करूंगा। टेंशन मत लो, पर अभी काम की बात है ना, उस पर फोकस कर दो। तो वही मेरे घर के सामने वो कंपनी है ना कोई, तो उसमें खिड़की खोलता हूँ सुबह सुबह, तो लगे पड़े होते ये चले भाई हम तो काम पे। भाई सितंबर खत्म होने को आ रहा, पर ना गर्मी नहीं रुक रही थी। हाँ आज हवा से चलिए तो आज मजा आ रहा है। आज बाहर आके खाया मैंने खाना कितने दिनों बाद। जापान के बारे में जो इमेज बनी हुई है ना, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होते हैं, एकदम ऐसा है नहीं वैसे। अभी 1-2 दिन पहले भाई एक आदमी रोड पे पड़ा हुआ था बेहोशी किसी हालत में, आसपास लोग जा रहे थे, किसी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। मैंने खुद पुलिस बुलाई थी उसके लिए। ऑफिस भी जाना है, पुलिस बुला लूं क्या? चल फोन करके देख ही लेता हूँ। मेरा नाम और एड्रेस नोट कर लिया, पुलिस कह रही जाओ तुम आप अपने आप देख लेंगे। उनकी ठीक है भैया। यार वैसे तो ना अगर कोई एड्रेस वगैरह पूछो, कोई जगह पूछ लो कि हाँ भाई कैसे जाया जाएगा, तो इतना ज्यादा मदद करते कि वहां तक छोड़ के आ जाएंगे। कोई एड्रेस पूछ लो ना थोड़ा ज्यादा दूर हो, तो ऐसा भी होता है कि अपनी गाड़ी निकाल के खुद छोड़ के आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन पूछ लो, ये ट्रेन कहाँ जाएगी, वो ट्रेन कहाँ जाएगी, जैसे जनरल कोई, उसमें तो बहुत हेल्प करते हैं। पर कहीं कोई अगर प्रॉब्लम कोई पुलिस से रिलेटेड हो गई या कोई एम्बुलेंस से रिलेटेड ऐसा कुछ हो गया ना, जहाँ पर भाई किसी की मदद करने की वजह से थोड़ा सा टाइम का 5-7 मिनट का हेर फेर हो जाएगा, या पुलिस को या हॉस्पिटल वालों को थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा या बातचीत करनी पड़ेगी, वहाँ पर तो ऐसे इग्नोर कर देते हैं ना कि जैसे भाई मतलब सामने दिख ही नहीं रहा कुछ भी।
और जो लोग जापान में काफी टाइम से रह रहे हैं ना, वो ये चीज जानते हैं, पर इसके पीछे भी ना यार वजह है, यहाँ की सोसाइटी ही ऐसी है। बियर फेस्टिवल सा चल रहा है, पर वीकडे है यार, क्या ही कर सकते हैं, पब्लिक ले रही है स्वाद। अरे रोड एक्सीडेंट में भाई एक की तो जान चलेगी कल, इतने एक्सीडेंट, इतने घायल, और एक की चलेगी जान। बढ़िया भूख लग रही है, करे अपना तैयारी, हल्की सी लोट मार लेता हूँ पहले, सुस्ताएंगे थोड़ा। वॉलेट किसी का गिर जाए तो भाग के पकड़ा देते हैं, वो सब ना ऑनेस्टी वगैरह तो है। मेरा तो नहीं मिला था वॉलेट, पर मतलब मोस्टली मिल जाता है। पर ना जैसे किसी की मदद करनी होती है ना, तो वो ऐसा सोचते हैं कि यार ये काम ना पुलिस का है, ये या स्टेशन पे कोई कलेश हो रहा है तो ये तो स्टेशन मास्टर का काम है, हमारा थोड़ी है, हम क्यों किसी के फट्टे में टांग अड़ा बेमतलब की। और यहाँ पर वैसे सिखाया भी जाता है यार स्कूल कॉलेजों में, और वैसे सोसाइटी ऐसी है कि भाई यार ग्रुप का सिस्टम है यहाँ पर, जैसे सब लोग कर रहे हैं ना वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम वैसे नहीं करोगे, ज्यादा अलग से अपना दिमाग चलाओगे तो तुम्हें भगा दिया जाएगा या तुम्हें मना कर दिया जाएगा। भैया तुम अपना आप देखो, आसपास के लोग बोल भी देते हैं भैया तेरा काम नहीं है, तू ज्यादा प्रधान मत बन अपना, कि जो सब कर रहे हैं ना वैसे ही तुम्हें करना है, उसके अलावा अलग से एकदम। कहावत भी तो है यहाँ पर, जो द नेल दैट स्टिक्स आउट शुड बी हैमर्ड डाउन, जो अलग से कोई कुछ करता दिख गया तो भैया उसको सेट करके उसको तहजीब में लाया जाता है कि जैसा सब काम कर रहे हैं ना तुम्हें भी वैसा ही करना पड़ेगा, चाहे वो काम कैसा ही हो। नहीं तो वही भाई अनजान आदमी है, उसका पता नहीं क्या सिस्टम हो क्या नहीं है, उसको तुम उसमें उंगली मत करो, उसके फटे में बिल्कुल टांग नहीं अड़ानी। तो इससे क्या रहता है भाई, शांति तो बनी रहती है। पर अगर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगी ना, तो फिर कोई मदद नहीं करता। अगर कोई पड़ा हुआ है उसकी कोई मदद नहीं कर रहा ना, आसपास के सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर सारे लोग इग्नोर ही करेंगे, कोई अकेला ऐसे आएगा नहीं उसकी मदद करने के लिए। यहाँ पर ऐसा ही होता है। एक कोई ऐसा सर्वे भी था, कोई वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स करके है, वो यूके की वो है कोई ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटी वाली, कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्पफुल लोग कहाँ के हैं, किसी अनजान की मदद कौन करता है और वो कितने करते हैं। तो उसकी रैंक में जापान सबसे नीचे है, लेकिन मैंने देखी थी उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 43, पहले नंबर पे था इंडोनेशिया, और जापान उसमें आ रहा भाई 100 से भी नीचे। चल भाई हमारा तो आटा हो गया। तो वही तो फिर ऐसा ऑफिस वगैरह में भी तो होता है ना, कि अगर सारे रुके हुए हैं, कोई नहीं जा रहा जॉब खत्म होने के बाद भी, तो फिर कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि फिर उस और वो दिख जाएगा सबसे अलग कि जा रहा भाई घर जल्दी, फिर सब उसके बारे में बातें बनाने लग जाते हैं कि इसको ज्यादा आग लग रही है जाने की, हम सारे बैठे हम पागल हैं। एक पिछले ऑफिस में तो ऐसा था यार, जॉब खत्म हो गई 6 बजे, तो उसके बाद अगर तुम कोई ओवर टाइम तुम्हें करना पड़ता है तो तुम अलग से एक शीट भर के देनी पड़ती है कि मेरा इतने घंटे का ओवर टाइम है, तो इस चीज के फिर उसके पैसे मिल जाते थे। मैंने बोला एक सीनियर से कि ऐसे ऐसे ओवर टाइम हम 7:30 कभी 8 बजे निकल रहे हैं, तो इसका भर के देना पड़ता है ना, वो बोला था उन्होंने। तो कब भरना होगा, कह रहा पागल हो रहा है क्या, कोई नहीं भरता इस चीजों को, इतना तो हम करते हैं यार। तो मैंने कहा अरे तो फिर हम इसके पैसे नहीं मिलेंगे, कह रहा ना ना पागल है क्या, सब कर रहे हैं, तुझे ज्यादा आग लग रही है। तो वही इसका मतलब कि जो चीज सब कर रहे हैं चाहे वो कैसी हो, तो वो चीज करनी पड़ती है। यहाँ पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैंने यहाँ पर जितनी जॉब्स करी है ना, वो फुल फ्लेजेड जापानीज कंपनियों में ही काम करा, तो वर्क कल्चर तो यहाँ पर ऐसा होता ही है यार, टाइम वाइम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, वो ठीक ही बात है यार, टाइम का वो होना चाहिए एकदम सटीक सिस्टम। पर फिर वही तो है, अगर जाने का सटीक सिस्टम है ऑफिस, कि जैसे भाई 9 बजे का ऑफिस है, 15 मिनट पहले तो पहुंचना ही पहुंचना होता है हर हालत में, तो फिर अगर जब 6 बजे नौकरी छूट रही है, तो फिर वो 6 बजे निकलने उस टाइम पे भी तो टाइम की पाबंदी होनी चाहिए ना। उस टाइम पे टाइम एकदम खुल जाता है कि ओ आधा घंटा 1 घंटा चले ही चलो। सब्जी मैंने बना के रख रखी है, वो जो कंजक मेरी बना काले चने वो वाले बना रखे, बढ़िया सी 2 मोटी मोटी रोटी बना के अपना स्वाद लेते लेते खाएंगे। यहाँ पर जो जापानी लोग है ना, होमलेस को भी कुछ पैसे वैसे देते नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए होमलेस भी ना उसी जगह पर ज्यादा जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा होते हैं, वही दे देंगे कुछ एक आध पैसा सा, नहीं तो जापानीज तो भैया देने से रहे, क्योंकि उन्हें पता है, इन्हें तो सिखाया गया अनजान आदमी से दूरी बनाए रखो। पर ये भी ना स्पेशली वैसा है जो बड़े बड़े शहर है ना उन्हीं में ही होता है। गांव वाली साइड तो भैया होमलेस भी नहीं होते, वहां लोगों के पास टाइम होता है, रिलैक्स लाइफ होती है, वो अच्छे होते हैं, मतलब वहां के लोग मदद कर देते हैं। अब ये जापान का ही सारा कलेश है या फिर शहरों में सब जगह ही ऐसा हो गया है, ये तो भैया भगवान जाने।
छोले कम से पड़ जाएंगे, पर कोई नहीं, अचार तो है क्या। वही वाह, बहुत गजब। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कलेजे, तो थैंक यू है यार। ओए तो मैं बोल रहा हूँ, कभी झूठ समझ रहे हो। हाँ, और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम। वो दे दूंगी सदा आके। कुछ भी कहो यार, रोटी का असली स्वाद तो देसी घी से ही आता है।